हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। बच्चों, आज बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, या इसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन ये कई तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें हर एंगल से बात करेंगे और हर तरह से इस रिएक्शन को समझेंगे और इसको जानेंगे। तो बात करते हैं आज हम हैलोफॉर्म रिएक्शन की। क्या है बच्चों, यहां पर इस रिएक्शन में हम कह सकते हैं द रिएक्शन ऑफ मेथिल कार्बोनिल कंपाउंड विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म हैलोफॉर्म and an acid salt having one carbon less than parent compound। देखिए क्या हमने बताया कि ये रिएक्शन मेथिल कार्बोनिल कंपाउंड के साथ होती है। मेथिल कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है दैट इज क्या, ये देखिए एल्डिहाइड या कीटोन साथ में मेथिल ग्रुप। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन मेथिल कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन किसकी हो, हैलोजन की। क्या बताया आपने कि व्हेन मेथिल कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विद हैलोजन, जब ये कंपाउंड किसी हैलोजन से रिएक्ट करेंगे, हैलोजन में Cl2, Br2, I2 कोई भी हैलोजन हो सकता है। Cl2 लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, Br2 लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लेंगे तो आइडोफॉर्म बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म क्या, हैलोफॉर्म। इन जनरल अभी बात कर रहे हैं तो क्या बनेगा, हैलोफॉर्म। और क्या, वन कार्बन लेस देन पेरेंट कंपाउंड, एक कार्बन कम का एसिड साल्ट मिलेगा। अभी रिएक्शन में बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहले आगे इसमें इसको लिखेंगे क्या, द रिएक्शन गेव ओनली दोज कंपाउंड्स विच हैविंग CH3CO और CH3CHOH ग्रुप। क्या लिखा, ये देखिए क्या लिखा आपने कि द रिएक्शन गेव ओनली दोज कंपाउंड्स विच हैविंग CH3CO और CH3CHOH ग्रुप। बच्चों, ये रिएक्शन केवल और केवल वही कंपाउंड देंगे जिनमें CH3CO या फिर CH3CHOH ग्रुप होता है। अभी बताएंगे एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कुछ एल्कोहल भी ये रिएक्शन देते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो रिएक्शन क्या होती है वो आप नोट कर लें, कॉपी पेन निकाल लें और लिख लें। क्या लिखेंगे, when the reaction of methyl carbonyl compound reacts with halogen in presence of NaOH to form haloform and an acid salt having one carbon less than parent compound, ये होती हैलोफॉर्म रिएक्शन। अगर किसी मेथिल कार्बोनिल कंपाउंड की हाइलोजन से NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर हैलोफॉर्म बनता है और साथ में एक कार्बन कम का एसिड साल्ट बनता है। यह है बच्चों हैलोफॉर्म रिएक्शन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे क्या, द रिएक्शन गेव ओनली दोज कंपाउंड, यानी यह अभिक्रिया केवल उन्हीं कंपाउंड्स के साथ होती है विच हैविंग CH3CO और CH3CHOH ग्रुप, यानी जिनमें CH3CO या फिर CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होगा। यह दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। लेकिन तीसरा पॉइंट यहां पर यह भी नोट करेंगे कि एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव डू नॉट गिव दिस रिएक्शन ऑल्दो दे हैव CH3CO ग्रुप। देखिए यहां पर हम क्या जोड़ रहे हैं कि CH3CO ग्रुप तो होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एसिड और एसिड डेरिवेटिव को छोड़कर, एसिड डेरिवेटिव हमने आपको 4 बताए थे, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड और ईस्टर। ये देखिए ये 4 एसिड डेरिवेटिव है, यानी ये एसिड से डिराइव हुए हैं। ये एसिड इनका पेरेंट्स है, इन चारों का पेरेंट्स कौन है, ये एसिड, और ये चारों क्या हैं, एसिड डेरिवेटिव।
एसिड हैलाइड लाइक एसिटिल क्लोराइड, एसिड एमाइड, एसिटामाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये मेथिल एसीटेट यानी ईस्टर। इन सब में देखिए क्या प्रेजेंट है, CH3CO, CH3CO ग्रुप, CH3CO, CH3CO, लेकिन ये आपके हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। इस कंडीशन को भी ध्यान रखना है, इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और इसको भूलेंगे नहीं। फिर से सुन लें इसकी कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में, कंपटीशन में, जो भी एग्जाम होते वो किसी न किसी फॉर्म में जरूर पूछी जाती है बच्चों, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। फिर से सुनिए क्या लिखा, द रिएक्शन गेव ओनली दोज कंपाउंड्स विच हैविंग CH3CO ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप, बट एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन केवल उन्हीं कंपाउंड्स में होगी जिनमें CH3CO या फिर CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, लेकिन एसिड और एसिड डेरिवेटिव को छोड़कर, जबकि इनमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, फिर भी ये रिएक्शन या ये टेस्ट नहीं देंगे। चलिए अब आगे, सबसे पहले रिएक्शन तो बाद में जानेंगे, सबसे पहले बात करते हैं, कुछ कंपाउंड हम आपको दे रहे हैं और आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से हैलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे और कौन नहीं देंगे। तो राइट डाउन लिखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच गेव हैलोफॉर्म रिएक्शन या विच गेव आइडोफॉर्म टेस्ट। राइट डाउन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेव हैलोफॉर्म रिएक्शन। उसमें सबसे पहले नोट करें मेथिल एल्कोहल, दूसरा क्या है एथिल एल्कोहल, फिर इसी तरह से HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। राइट डाउन, ये कंपाउंड लिखे हैं CH3CO, CH3 एसीटोन, इसी तरह से C6H5COCH3 एसिटोफिनोन, C6H5COC6H5 बेंजोफिनोन, प्रोपेनॉल 2 CH3 2 पेंटेनोन और क्या 3 पेंटेनोन। लाइक दिस, इस तरह से ये कंपाउंड लिखे हुए हैं। इसमें आपको बताना है कि किसके किसके साथ हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी और किसके साथ नहीं होगी। तो देखिए यहां पर बात करते हैं सबसे पहले मेथिल अल्कोहल, इसके साथ ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये देखिए CH3CO या फिर CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 कार्बन तो होंगे ही होंगे। यहां पर केवल एक कार्बन ये नहीं होगा, ये देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर CHOH ग्रुप मिल जाएगा। ये देखिए CH2OH, तो ये CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए एथिल अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा बच्चों, ये देगा एसिटल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि यहां पर ये देखिए क्या मिल गया, इसको CH3CO ग्रुप मिल गया, इसलिए ये देगा। ये भी नहीं देगा क्योंकि यहां पर क्या है CH3 CH2 CHO। ये देखिए यहां CH3CO नहीं, क्या मिल रहा CH2CO। हमें CH2CO नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें CH3CO चाहिए, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। ये आपका कीटोन देगा। क्यों? क्योंकि ये CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी देगा। इधर से CH3CO ग्रुप मिल जाएगा, ये आपका नहीं देगा, ये देगा क्योंकि ये CHOH प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर ये CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन ये रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड डेरिवेटिव ईस्टर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ईस्टर लिखा हुआ है, इसलिए ये नहीं देगा। 2 पेंटेनोन देगा क्योंकि इसमें CH3CO मिल जाएगा। 3 पेंटेनोन नहीं देगा क्योंकि इसमें CH3CO नहीं मिलेगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले जल्दी से या इसको नोट करें, फिर बात करते हैं आगे। जल्दी करिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। नोट करें इसको या इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। हो गया, आइए देखते हैं आगे।
यहां पर कुछ चीजें और समझते हैं। यहां पर देखिए हमने बताया था एल्कोहल, अगर इस तरह से कोई एल्कोहल है जैसे एथिल एल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, CH3CHO। ये देखिए CH3CHO, यानी ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसी तरह से अगर इस तरह से कोई सेकेंडरी एल्कोहल है तो ये भी ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, कीटोन। क्या बना देगा, कीटोन। इस तरह से तो CH3CO मिल जाएगा, ये भी आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और एल्डिहाइड में केवल और केवल ये 2 कार्बन का एसिटल्डिहाइड ही आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इस एल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड हैलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। जबकि कीटोन में हमने बताया कि जैसे ये लिखा हुआ है 2 पेंटेनोन, क्या लिखा है 1 2 3 4 और ये लिख दें 5, ये लिखा है दिस इज 2 पेंटेनोन। तो इधर से आपको क्या मिल जाएगा, CH3CO, ये आपका रिएक्शन देगा। लेकिन अगर 3 पेंटेनोन होता तो ये आपका रिएक्शन नहीं देगा। क्यों, देखिए यहां पर ये CH2CO मिल रहा, हमें CH3CO चाहिए, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देगा। ये कुछ पॉइंट इनको ध्यान रखेंगे, इनको नोट कर ले, फिर बात करेंगे। तो अभी हमने केवल ये कंडीशन जाना कि किन कंडीशन में हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी और कब नहीं होगी। इसको हटा दें। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और पूछी जाती है बच्चों, बोर्ड में आता है डिफरेंशिएशन। बहुत सारे कंपाउंड में हम इससे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लिखे निम्नलिखित में क्या करेंगे, विभेद या डिफरेंशिएट। क्या लिखेंगे, लिखे डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। जैसे हम ले लें मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल। अगर आ जाए मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में डिफरेंशिएट, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, इस तरह से। इसी तरह से ले लें हम एसिटिक एसिड और एसीटोन, एसिटिक एसिड एसीटोन। और इसी तरह ले लें क्या, बेंजोफिनोन C6H5CO C6H5 और एसिटोफिनोन C6H5CO CH3, ये होता है एसिटोफिनोन। प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल 1 और प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2। यहां पर प्रोपेनॉल 2 कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये देखिए। और प्रोपेनॉल 1 कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो आइए बात करते हैं एक एक में डिफरेंशिएट। वेरी सिंपल। क्या क्या इसमें करेंगे कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, जबकि एथिल अल्कोहल गेव आइडोफॉर्म टेस्ट। केवल आइडोफॉर्म को टेस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। अभी हम बताएंगे क्लोरोफॉर्म टेस्ट या ब्रोमोफॉर्म टेस्ट नहीं करेंगे। अभी तो हम जनरल बात कर रहे हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन की, लेकिन जहां टेस्ट की बात आएगी वहां केवल और केवल आइडोफॉर्म टेस्ट लिया जाएगा। ये भी देखिए बच्चों, इट डू नॉट गिव क्या, आइडोफॉर्म टेस्ट। और एसिटल्डिहाइड ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लिख देंगे। ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, जबकि एसीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, एसिटोफिनोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। प्रोपेनॉल 1 आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इस तरह से आप इनमें क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, विभेद कर सकते हो। इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं इसके रिएक्शन की, कि आखिर रिएक्शन क्या है। अभी तक तो केवल हमने इसकी कंडीशन और इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात हुई। अब आइए देखिए, इसकी रिएक्शन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। मान लीजिए यहां पर कोई भी कंपाउंड ले लें जिनमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। यहां पर क्या लेंगे, 3Cl2 प्लस 4NaOH। ये हम बैलेंस रिएक्शन लिख रहे हैं। यहां पर देखिए एक तो बनेगा हैलोफॉर्म, यानी यहां पर पहले हम एक जनरल रिएक्शन लिख देते हैं। इधर देखिए यहां पर पहले एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, CH3CO और R लगा दें। हमें CH3CO ग्रुप से मतलब है। अब R यहाँ कितने भी कार्बन लगे हुए कोई मैटर नहीं। और 3X2 प्लस 4NaOH,
तो एक बनेगा CHX3 यानी हैलोफॉर्म, और एक एसिड साल्ट बनेगा लेकिन 1 कार्बन लेस देन पेरेंट कंपाउंड। तो यहां पर ये देखिए एक कार्बन कम हो गया, एसिड साल्ट बन गया 3NaX और +3 वाटर। ये कंप्लीट रिएक्शन लिखी हुई है। अब देखिए यहां पर अगर हम क्या ले लें, एसिटाल्डिहाइड CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। 3Cl2 लेते हैं 4NaOH। अब ये हैलोफॉर्म की जगह बनाएगा क्लोरोफॉर्म, प्लस इसमें कितने कार्बन है 2, तो एक कार्बन कम यानी एक कार्बन का एसिड सॉल्ट सोडियम फॉर्मेट और 3NaCl और +3 वाटर। ये बनेगा आपका। क्लोरीन लिया है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लेंगे तो आयोडोफॉर्म। अब देखिए 3I2 ले लें 4NaOH। यहां पर क्या है CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, एसीटोन है, कीटोन है, तो एक तो बन जाएगा आयोडोफॉर्म यहां पर, क्योंकि आपने क्या लिया आयोडीन, और इसमें कितने कार्बन है 3, एक कार्बन कम यानी 2 कार्बन का एसिड सॉल्ट सोडियम एसीटेट +3NaI और +3 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ये बन गया बच्चों क्या आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म ये येलो कलर का इसके क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये लैब में बहुत आसान टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट करते होंगे आप लोग, तो इस तरह से बन जाएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये पूरी कंप्लीट डिटेल थी हैलोफॉर्म रिएक्शन की, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आज की रिएक्शन हो गई हैलोफॉर्म रिएक्शन। बच्चों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। ओके बाय।